Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 2.7 Great Scientist. We are going to talk about the Michael Faraday. Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of the modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. But few know his inspirational life story, which is all about the courage and fighting against the odds. And in this lesson, we are going to talk about Michael Faraday, who is a well-known scientist, distinguished scientist, well-known scientist, and is an inventor of the modern times. The electricity, his work on electricity is the subject till we study in the schools and colleges. मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी उन्होंने ये इन्वेंट किया है उसके बारे में स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में, उनका काम के बारे में. बट फ्यू नो इस इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट द करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि उन्होंने काफ़ी करेज और काफ़ी और थिंग्स के अगेंस्ट फाइट किया, यानी जो भी कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रहे थे उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हुए इस मकाम पे वो पहुँचे हैं. तो उनकी जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है लोगों को जानने के लिए, और कुछ लोग जानते हैं और काफ़ी हद तक लोग नहीं जानते उनकी लाइफ स्टोरी क्या है. नाउ वी विल सी ओवर इट. माइकल फैराडे वाज बोर्न इनटू द पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली इन अ डर्टी लंडन suburb. He suffered from the speech defect as a child. Okay, Michael Faraday was born in a poor family. एक पुअर फैमिली जो लंदन में रहते थे वहाँ पे उनका जन्म हुआ, एक पुअर फैमिली में. He suffered from the speech defect as a child. Means when he was born he was not able to talk properly. ठीक से बोल नहीं पाते थे, उनमें स्पीच में बोलने में कोई दिक्कत होती थी, इसमें कोई डिफेक्ट इसीलिए बताया जा रहा. He would pronounce rabbit as rabbit. Rabbit को वो rabbit करके पढ़ते थे, मतलब आर जो है प्रोनाउंसिएशन उनको ठीक से ओ नहीं रहा था. He could not even say his own name and would call himself Faraday. यानी फैराडे का बदले फेराडे, वो अपने नाम को भी वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे. Other children laughed at him and the teacher did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of the school, thus putting an end to his formal education. और बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे. जो भी बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते थे तो क्या करते, कुछ बच्चे उसके मजाक उड़ाते, तो ऐसे जब स्कूल में जाते थे उसके मजाक उड़ाया जाता था और टीचर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. एंड व्हेन ही वाज द एज ऑफ 12 तो उसका अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ा, या स्कूल से उसे जाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से था और माँ उसको पढ़ा नहीं पा रही थी. तो उसका वहीं पे स्टडीज़ का वी कैन से वहीं पे डिसकंटिन्यू हुआ. At 13, however, he started working with a book binder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. तो एक जगह पे वो बुक बाइंडर के तौर पर काम करने लगा और वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती थी, तो वो रात देर तक बैठता था और वहाँ पे किताबें पढ़ते थे. रीडिंग दस बिकम हिज ऑब्सेशन. रीडिंग उनका एक ज़रूरत बन गया. ऑब्सेशन मतलब ये बहुत ही उसके बारे में पीछे लगना, वो एक आपको पढ़े बगैर या उसे किए देखे बगैर उसको चैन नहीं पड़ता, दैट इज़ ऑब्सेशंस. तो उनका रीडिंग जो है वो एक ऑब्सेशन बन चुका है कि रीडिंग किए बगैर उनको चैन नहीं आता था. वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन द इलेक्ट्रिसिटी विच हैड been sent to his master for binding. He started reading it and was completely hooked. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. तो एक बार क्या हुआ, एक बुक किताब आती है उनके पास बुक बाइंडिंग के लिए, वो है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई थी. तो जब वो किताब वो पढ़ने लगते तो बहुत एकदम ये हो जाते हुक, मतलब वो बहुत एंजॉय करने लगे और उस चीज़ को, और अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे वो किताबें पढ़े बगैर. तो उनको वो इतना फैसिनेटिंग लगा, उनको वो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उनको वो किताब पढ़ना था. ये एक वक्त था, ये पहली बार था कि वो इलेक्ट्रिसिटी से पहली बार जुड़े थे. तब तक इलेक्ट्रिसिटी से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ ये नहीं था, जानकारी नहीं थी. पहली बार एक किताब पढ़ने के बारे में वो उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनको एक अजीब सा लगाव सा हो गया, एंड वो लाइफ लॉन्ग तक चलता रहा.
इसलिए उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खोज भी की, जो अभी भी कॉलेजेस भी स्कूल में उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उनके लॉज के बारे में। Faraday was still poor at 21. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at Lord's Royal Institutions. Dave's work was on chemicals and electrical lighting was the subject of the conservation among the scientists. So till when he was at the age of 21, he was still a poor boy. तभी एक उसके दोस्त ने उसे एक फ्री टिकट दे पब्लिक लेक्चर के, जिसमें एक रिनॉट केमिस्ट हम्फ्रे डेवी करके वहाँ पे लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन में उनका एक ये था लेक्चर था, जिसका फ्री टिकट उसके दोस्तों ने उसे दिया था। हम्फ्रे डेव at the London's Royal Institution. Dave's work on the chemicals and electrical lightning was the subject of कन्वर्सेशंस अमॉन्ग द साइंटिस्ट। यानी डेव का जो काम था उनका काम था केमिकल और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग से रिलेटेड था, तो उनका जो सब्जेक्ट का उनका इस बारे में ये डिस्कशंस वगैरह हो रहे थे उस वक्त। 70 years later after just a minute 70 years later, across the Atlantic Ocean in USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. ओके, तो उसमें 70 ईयर्स के बाद अटलांटिक ओशन में इन द यूएसए थॉमस एडिसन करके उन्होंने भी इसका लाइट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के ऊपर उन्होंने एक काम किया था। ये प्रोड्यूस द फर्स्ट कंसिस्टेंट लाइट बल्ब, उन्होंने पहली बार एक लाइट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तैयार किया था। That day in 1812, Faraday was spellbound by the Dave's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of the electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud the rest of the crowd. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Dave someday. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist. तो he just went to the lecture, जो लेक्चर का एक उनके फ्रेंड्स ने उनको ये दिया था, टिकट दिया था, वो लेक्चर अटेंड किया। उनको लेक्चर इतना उनको मन को लुभाया, इट वॉज सो इम्प्रेसिव फॉर हिम दैट कि उन्होंने जो भी डेव ने लेक्चर दिया उस कॉन्वर्सेशन में जो भी बातें की, उन्होंने सारे नोट्स में अपने बुक में एक नोट्स बनाने लगे और सारे बातें उसमें लिखने लगे। और घर में जाके उसके बारे में उन्होंने पढ़ने लगे और देखा था कि बहुत कंप्रेसिव, बहुत ही अच्छा ये उन्होंने नोट्स वगैरह बुक बनाए थे। और उन्होंने सोचा इसको एक किताब की तरह हम बना सकते हैं, और एक दिन क्या करूँगा, जब देव मुझे मिलेंगे मैं उनको ये बुक गिफ्ट के तौर पर दूँगा। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ किताबें बेचेंगे ही नहीं, बल्कि एक बड़ा साइंटिस्ट बनेंगे। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट चीज़ उनको दिमाग में स्ट्राइक होगा कि वन डे यू विल बी अ साइंटिस्ट। गुड साइंटिस्ट गुड इनफ टू राइट दिस ओन बुक्स, मतलब वो ऐसे एक साइंटिस्ट बनना चाहेंगे कि एक दिन वो अपने किए हुए खोज का बारे में वो एक किताब लिखेंगे और उनके अपने किताब होंगे। डेव बिकेम इस रोल मॉडल। अभी डेव को वो रोल मॉडल की तरह रखने लगे, मतलब उससे काफ़ी इम्प्रेस थे, एक आइडल की तरह थे उनके लिए, एक छवि थी उनकी जिसको हमेशा पूछते थे। तो ये बिकम अ रोल मॉडल, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। Faraday thought it would be wonderful if Dave became his mentor, but Dave did not agree initially. Faraday was not dejected, he just kept trying. तो वो डेव को उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया, पर उनका एक प्रॉब्लम ये था कि उनका अपना फैराडे का उनका अपना कोई सोशल स्टेटस नहीं था। सोशल स्टेटस मतलब जिनके पास पैसा होता है उनको लोग सर कोई पहचानते, और ये गरीब फैमिली को बिलोंग करता था। एट द एज ऑफ 21 भी वो भी गरीब ही थे, तो लोग उसके ज़्यादा कोई जानते नहीं थे, इसके लिए उनका कोई स्टेटस मतलब एक जान पहचान नहीं थी। लोगों के आसपास में जान पहचान रहती, उनका एक नाम रहता था, एक अलग सा रुतबा होता है, और वो रुतबा फैराडे के पास नहीं था।
तो उन्होंने सोचा कि ये ना डेव को ही अपना मेंटर बने। मेंटर मीन्स उस सब्जेक्ट में वो सिखाएंगे, उनको गाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो उसमें डेव मेंटर बनेंगे और उनसे सिखाएंगे। जब वो गए डेव फैराडे से मिलने के लिए, तो फैराडे जब इनसे मिलने गए डेव से, तो डेव ने क्या किया, इनकार कर दिया उनका मेंटर बनने से। इस आई विल बी नॉट टीचिंग यू, वो मैं आप तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा करके मना कर देते। पर वो इस बात से निराश नहीं हुए, फैराडे इस बात से निराश नहीं हुए, वो कोशिश करते गए। ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। Destiny had a strange plan in store for him. A few years later, a chemical explosion happened in Dave's lab and he was temporarily blinded. He now needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded by Faraday and decided to hire him as his secretary. तो एक दिन क्या हुआ, हादसा हो गया। Destiny had strange plan in store for him. मतलब भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था कि वो घटना कुछ घटने वाली थी, ऐसा भाग्य में लिखा था और वो घटना घटी। वो क्या था, डेव के लैब में अचानक एक दिन केमिकल एक्सप्लोजन हुआ। जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो अचानक एक एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, डेव की आंखें टेम्परेरली चली गई। मतलब वो कुछ दिनों तक वो देख नहीं पा रहे थे, ही वॉज ब्लाइंडेड। तब उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी और एक अच्छे जिसके पास अच्छी मेमोरी हो, जो अच्छी तरह से याद रख सकता हो, ऐसे एक इंसान की ज़रूरत थी। तब उनको फैराडे की याद है, क्योंकि पहली बार फैराडे को उन्होंने इनकार कर दिया था मेंटर बनने से। अभी फैराडे की ऐसी हालत थी कि उन्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनका जो भी एक्सपेरिमेंट्स करता है उसको वो ग्रुप में एक बुक में डाला जा सकता, तो उनकी ज़रूरत थी। डेव नेवर बिलीव फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन। तो डेव को कभी लगा नहीं था कि फैराडे जो है वो कभी साइंस फील्ड में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उसका अपना कोई सोशल स्टेटस नहीं था। He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding. तो उन्होंने क्या, फैराडे को बोला तुम अपना बुक बाइंडिंग का काम किया करो और दूसरा कुछ काम मत करो, तुम्हारा ये फील्ड है ही नहीं साइंस का, और ना तुम्हारा कोई अपना सोशल स्टेटस है, तो तुम सिर्फ ये किया करो, बुक बाइंडिंग के जो भी मैं काम बोलता हूँ तुम सिर्फ वो किया करो। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस, ही वॉज रिलेंटलेस मीन्स परसिस्टेंट। He worked day and night and learned as much as he could about Dave's experiment. तो रात दिन बहुत मेहनत करते थे लैब में, डेव्स के लैब में, और सीखते थे कि किस तरह एक्सपेरिमेंट से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो सकते हैं करके। He worked day and night and learned as much he could about the Dave's experiment. यानी डेव्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में वो बहुत कुछ सीखने लगे। Soon Faraday became indispensable to Dave and was promoted to his lab assistant. This was the first step towards a scientific career. अभी indispensable का मतलब होता है absolutely necessary. अभी डेव को महसूस होने लगा कि फैराडे को सिर्फ किताबें तक उसको सीमित ना रखते हुए उसको अपने लैब में लेके जाए और उसको प्रमोट करे, उसको असिस्टेंट के तौर पर रखे। तो इसलिए पहली बार ये हुआ कि फैराडे को एक मौका मिला डेव की लैब में जाने के लिए और उनको असिस्ट करने के लिए। ये पहला कदम था इन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द साइंटिफिक करियर। दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वाज क्लीनिंग लैब्स, एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ द डेव्स लीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे भी लैब में भी क्या था, वहाँ का साफ सुथरा करना, क्लीन करना लैब का यही काम था। पर वो संतुष्ट थे क्योंकि उनको डेव का एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखने को मिलेगा। जब वो करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट, इनको ये भी अपने साथ होते थे, फैराडे भी उनके साथ होते थे। इवन देन Dave did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. One day Dave tried to recreate a famous electromagnetism experiment with the fellow chemist William Wolfson, exploring why when an electricity current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Dave believed that if he could find out why
it happened and controlled it. There could be many practical applications on the force. But he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it what he was done cleaning the lab. तो एक पहली बार फिर से उनको एक मौका मिला. That was hope he got. What was that? Faraday got another chance to prove himself. अपने आप को प्रूव करने के लिए एक और चांस मिला. क्या हुआ? डेव जब भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने फेलो केमिस्ट के साथ, विलियम ओल्सन के साथ, तब उनको समझ में आया. ही वॉज एक्सप्लोरिंग, मतलब अपने आइडियाज़ को ये कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट तो होता है वायर में, इट कॉसेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट. जब वो इलेक्ट्रिक करंट वायर में पास होता है तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है. पर ये फोर्स क्या है, कुछ पल भर के लिए होता है. तो इसको कंटिन्यूसली वो रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत सोचते हैं, पर उनके दिमाग में वो समझ में नहीं आता. डेव के दिमाग में वो समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए अपने इसमें बनाने. बहुत सारी कोशिशें करते पर वो नाकामयाब हो जाते. बोलते अगर ये सक्सेसफुल रहा कि अगर वो जो वायर में वो जो करंट पास करते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स या काफ़ी सारे अप्लायंसेस चीज़ें हम लोग इसके द्वारा बना सकते हैं. तो बनाने के समझने की बहुत कोशिश की कि किस तरह उसको रोका जा सकता, किसको हम लोग कंट्रोल कर सके ताकि हम लोग कुछ और बना सके. पर वो नहीं कर पाया तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा, उनको चिड़चिड़ा होने लगा. तब उन्होंने क्या किया, फैराडे को चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना साइंटिस्ट बनना, तो इस बार तुम इसका वो छोड़ के तुम ये करो, ये जानने की कोशिश करो कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको तुम कन्वर्ट कर सको और इसको किस तरह समझ सको कि किस तरह एक करंट को फ्लो करते हुए हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सके. ओके, here I am going to stop. In the next lecture I will be explaining you in the remaining part of your lesson. Bye, see you.